हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करेंगे एर्टिगा गाड़ी को लेकर के। जो एक एर्टिगा गाड़ी है और एक है ट्रिबर, जो रेनॉल्टो की ट्रिबर है, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हैं दोस्तों। और आज हम बात इसी के बारे में बात करने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है, क्या सही है आपके लिए, कौन सी गाड़ी आपको लेना चाहिए, क्या एर्टिगा लेना चाहिए, क्या फिर आपको रेनॉल्टो की ट्रिबर गाड़ी लेना चाहिए। पैसे कमाने की बात करेंगे कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा और किस में ज़्यादा नुकसान होगा, वो भी आपको सजेस्ट करेंगे। लेना नहीं लेना, परचेज़ करना नहीं करना और इस चीज़ के बारे में सोचना या नहीं सोचना, वो सब आपका अपना पर्सनल मैटर होगा। तो दोस्तों, मैं आज की जो टॉपिक है, आज का जो ब्लॉग है, मैं आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी दिनों से मेरे पास आ रहे थे कमेंट को लेकर के। आसिफ भाई, एर्टिगा गाड़ी लेने में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके आगे पैसे बचाने हैं तो रेनॉल्टो की ट्रिबर गाड़ी को परचेस कर लिया जाए, अगर नहीं किया जाए तो एर्टिगा। दोनों में एक अच्छा सा एक ब्लॉग बनाओ फुल डिटेल के साथ। तो आज का ब्लॉग इसी के ऊपर है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं काफ़ी दिन से बिजी हूं और आगे कितना चलाने वाला हूं वो भी मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने एक काम ऐसा लिया हुआ है जहां पे ना तो एक मोबाइल को ले जाना अलाउड है, फिर भी मैं एक मोबाइल लेके जाता हूं ऐसे तैसे गाड़ी के अंदर छुपा के। एंट्री हो जाती है, पर चेकिंग गाड़ी की बहुत ज़्यादा होती है, बट अभी तक नहीं हुआ है, मिला नहीं है मतलब चेकिंग करने वाला को। तो जगह एक है अपने पास गाड़ी के अंदर, वहाँ पर मैं इसको सेट कर लेता हूँ, क्योंकि सब लोगों के कॉल्स वॉल्स भी आते हैं तो उसमें रखना पड़ता है एक को। बाकी एक जो मोबाइल है वो मैंने घर पे छोड़ रखा है। इसके लिए आपके जो कॉल्स आते हैं ना, उनके रिप्लाई नहीं मिल पाए अभी। जब मैं फ्री हो जाऊँगा तब उनका आपके ऊपर उनके जो भी आपने रिप्लाई मतलब कॉल्स किए हैं उन सभी को आपके रिप्लाई मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम से लेकर के कमेंट, जो वीडियो पे कमेंट आए हैं उन सभी के रिप्लाई मैं ऑलरेडी दे देता हूँ शाम को जाके, या फिर जब मोबाइल का लंच टाइम होता है वो टाइम पे। वो है एर्टिगा गाड़ी को लेकर के। काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट रहे कि आसिफ भाई, एर्टिगा गाड़ी लेना सही है क्या, फिर ट्रिबर जो रेनॉल्टो की ट्रिबर है 7 सीटर, उसको परचेज़ करना सही है। इन दोनों में कौन सी गाड़ी बेस्ट ऑप्शन रहेगी, बेस्ट पैसे कमाने के लिए रहेगी, काम मिलने से लेकर के सारा कुछ। तो आज का जो रीजन है, आपका जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप सोच रहे हैं कि काफ़ी सारे भाइयों ने मुझे ये भी बोला कि ट्रिबर ले लिया जाए ताकि 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए समथिंग उस पर पैसे बचा लिए जाएं। तो बेफिटली आप ट्रिबर अगर गाड़ी परचेस करते हैं, रेनॉल्टो की 7 सीटर है कहने को तो, लेकिन उस चीज़ में एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, 999 सीसी का इंजन है, 999 एर्टिगा से कहीं बहुत ज़्यादा कम। एर्टिगा का जो इंजन है वो एर्टिगा पेट्रोल प्लस सीएनजी चलती है, लेकिन आपको रेनॉल्टो में अंदर आपको सीएनजी नहीं मिलेगी, पेट्रोल। और यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, एक भाई का कमेंट अभी आया था कि पेट्रोल गाड़ी लेने में जो ट्रिबर है उसको लिया जा सकता है। तो मैं कहूँगा भाई, आपकी अपनी पसंद है, आपकी चॉइस है, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। बाकी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कै बिजनेस के लिए एक रेनॉल्टो ट्रिबर लिया जाए, तो मैं कहूँगा ना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं एर्टिगा गाड़ी को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, एर्टिगा गाड़ी अगर परचेज़ करते हैं, अगर आपको लेने का है, आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और आप एर्टिगा गाड़ी चलाने की प्लानिंग कर चुके हैं, तो आपको एर्टिगा गाड़ी लेने के बाद कभी मायूसी नहीं होगी, कभी टेंशन नहीं होगा, कभी तकलीफ़ नहीं होगी, कभी ये सोच में नहीं आएगा कि काम नहीं मिलेगा। क्यों, मैं आपको बता दूँ, वो एर्टिगा गाड़ी उस जगह उस कैटेगरी पे आ गई है जिस कैटेगरी पे इनोवा और इनोवा क्रिस्टा चला करती थी। अभी इनोवा क्रिस्टा है, उसकी जगह उससे पहले एक इनोवा है। इनोवा मार्केट में बहुत ही कम है और जो है वो खटारे हो चुके हैं। इसकी वजह से कस्टमर जो है ना, एर्टिगा गाड़ी की चॉइस ज़्यादा रखता है, कस्टमर डिमांड भी है। अच्छे खासे पैसे कमाने के लिए बेस्ट ऑप्शन आपको गाड़ी मिल जाती है। सिंपल चीज़ समझ लो यहाँ पे, अगर आप कोई भी एर्टिगा गाड़ी परचेज़ करने का प्लान बना रहे हैं तो आप बिंदासली उसको ले सकते हैं। एक चीज़ और कह दूं, काफ़ी सारे भाइयों के कन्फ्यूजन ये भी रहते हैं कि आसिफ भाई, इलेक्ट्रिक ईवी आ रही है, उसका क्या कहना है, क्या उससे
एर्टिगा पे कोई डिफरेंट पड़ेगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो तजुर्बा है, उसके हिसाब से अगर रिकमेंड करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि जो इलेक्ट्रिक ईवी हो चाहे किसी भी कंपनी की हो, वो उसके कंपैरिजन में आपको प्रॉब्लम खड़ी करे, क्योंकि एर्टिगा एसयूवी में चलने वाली है। और जो भी इलेक्ट्रिक ईवी कंपनियां हैं वो ज़्यादातर सीडान गाड़ी टाटा की या फिर एमजी की या फिर BYD की गाड़ी ले रहे हैं। उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीटर है ड्राइवर के साथ, 7 सीटर में कोई गाड़ी नहीं है। और इस गाड़ी को परचेज़ करने के बाद, अगर आप एर्टिगा गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, उसको लेने के बाद आप सोचें कि कमाई में कितना डिफरेंटली है। और ये क्वेश्चन भी आपके रहे हैं कि डिज़ायर से ज़्यादा पैसे अर्निंग होगी तो 100% काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर डिज़ायर वाला 2000 में लेके जा रहे हैं तो आपको उसी जगह के 3000 रुपये मिलने वाले हैं। इतना डिफरेंट है, आप समझ लो। कहाँ डिज़ायर में 2000 और कहाँ एर्टिगा में 3000, तो उसका फ्यूल कॉस्ट निकाल के उसको कितना बचने वाला है, और आपको एर्टिगा का फ्यूल निकाल के आपको उससे ज़्यादा बचने वाले हैं प्रॉफिट में। CNG VNG जो भी होता है उसको मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। और एर्टिगा गाड़ी की जो डिमांड है ना, वो काफ़ी कम नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया हूँ, एर्टिगा गाड़ी का जो फेयर है 12 से 13 रुपये किलोमीटर में मिल जाता है। उसके अगेन अगर कोई कस्टमर राइडर्स जो होते हैं इनोवा या इनोवा क्रिस्टा बुक करते हैं, अच्छी फैमिली है, प्रीमियर कस्टमर है, तो वो इनोवा क्रिस्टा पे जाते हैं। जब उनको इनोवा नहीं मिलती है, खटारे मिलते हैं, थकेले मिलते हैं, तो उसके अगेन वो एर्टिगा को चॉइस करते हैं। क्योंकि वो अगर इनोवा बुक करने जा रहे हैं तो उनको कम से कम 15 से 16 रुपये या 14 रुपये तक पे करना पड़ता है, कम से कम बता रहा हूँ। और सीजन में यही रेट हो जाता है 17-18 रुपये, और इनोवा क्रिस्टा का 20 रुपये। तो एर्टिगा गाड़ी की जो प्राइस है ना, आपको जो फेयर है ना, पर किलोमीटर के हिसाब से कोई भी सीज़न रहने वाली है ना, कोई भी सीज़न, अगर सीज़न आती है, पैसे कमाने वाली सीज़न आती है, फेस्टिवल जिसको कहते हैं, उसके अंदर भी आपको रेट मिलने वाला है। और नॉन फेस्टिवल जो दिन होते हैं ना, उनके अंदर भी आपको मैक्सिमम 12 से 13 रुपये पर किलोमीटर आपको मिलेगा। ये चीज़ आप जान लो। अगर डिज़ायर की इसमें कंपैरिजन करते हैं, काफ़ी सारे भाई बोलते हैं डिज़ायर में और एर्टिगा में कितना डिफरेंट है, तो आप डिफरेंट तो मैंने भाड़े के हिसाब से आपको बता दिया। डिफरेंट अगर आप डिज़ायर गाड़ी में भाड़ा लेके जा रहे हैं तो 10 रुपये, और फेस्टिवल है तो आपको 11 रुपये से ज़्यादा आपको कोई रेट नहीं देता। आपका कोई पर्सनल बुकिंग है तो आपको 12 रुपये पर किलोमीटर का रेट दे कोई एक आधी, सब नहीं, टूर एंड ट्रैवल्स वालों से लेकर के 12 रुपये किलोमीटर का आपको अगर कोई रेट दे तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन उसी जगह पे अगर आप एर्टिगा गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, अगर एर्टिगा गाड़ी पे आपको 13 रुपये से 14 रुपये, और फेस्टिवल है तो 14-15 रुपये तक आपको इसका फेयर मिल जाता है। अब यहाँ पे इतना ही डिफरेंट आप समझ सकते हैं। जब डिफरेंट होगा तो आपकी कमाई में और आपकी प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। इस चीज़ को लेकर के कंपैरिजन में बात करते हैं कि काम मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा काम मिलेगा, वो सब। तो इस जो गाड़ी है ना, आपके पास अगर एर्टिगा गाड़ी है तो उस गाड़ी पे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। एनीवे एवरीथिंग XYZ, हर एक प्लेटफॉर्म पे काम करके आप पैसे कमा सकते हैं। मेरी नज़र में, मेरे सर्कल में, मेरे जितने भी ग्रुप हैं और मेरे जितने भी जानने वाले हैं जिनके पास भी एर्टिगा गाड़ी है, उनसे मैंने अभी तक ये नहीं सुना है कि आसिफ भाई आज बुकिंग नहीं लगी। बाई चांस एक आध दिन होगा या फिर उन्होंने किया नहीं होगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन किसी भी बंदे ने ऐसा नहीं कहता है कि मेरे पास काम नहीं है, आज मेरे पास बुकिंग नहीं है। एर्टिगा गाड़ी पे बुकिंग होने का चांसेस मतलब क्या है, अगर ओला में भी चला रहा है, उबर में भी चला रहा है, तो भी उसको मैक्सिमम बुकिंग तो मिल ही जाती है। एसयूवी की नहीं मिलती तो प्राइम में मिल जाती है। लेके जाते हैं एसयूवी में, उधर से जब रिटर्न आते हैं तो प्राइम की ले आते हैं। अगर एसयूवी में रिटर्न गिर गई तो एसयूवी में ले आते हैं। इसी तरीके से व्हाट्सअप ग्रुप से लेके जितने भी और कैब एग्रीगेटर्स कंपनियां हैं, उनके अंदर भी वो पूरा प्लान बना के चलते हैं। अगर कुछ भाई ऐसे भी हैं 1 to 1, जैसे वो पॉपुलर सिटीज़ होती है, अगर बात करें मुंबई टू पुणे की, या फिर मेरे सिटी में बड़ौदा टू अहमदाबाद की, या फिर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो दिल्ली से आगरा है, जयपुर है, या फिर चंडीगढ़ है, इधर उधर साइड में कहीं भी जाते हैं तो आपको एसयूवी की बुकिंग मिल जाती है बहुत ही ईजी तरीके से। सिंपल चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप एसयूवी में जा रहे हैं, अगर एसयूवी की आपकी गाड़ी है और आपको बिल्कुल भी काम बिल्कुल ड्रॉप है, कम है, तो भी आपको कम से कम सीडान की तो बुकिंग आपको मिल ही जाएगी रिटर्न में।
अगर आप वन साइड एसयूवी का बुकिंग लेके गए, अगर रिटर्न में आपको सीडान गाड़ी का बुकिंग मिल रहा है, कम फेयर में मिल रहा है, बुकिंग मतलब ड्रॉप है, काम बिल्कुल कम है, तब भी आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है ये गाड़ी। अब रहा बात किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, तो ये सबकी बस की बात नहीं है। खास करके जो बिल्कुल नया है, जिसको तजुर्बा नहीं है काम करने का, उन लोगों ने भी ये गाड़ियाँ परचेज़ की हैं और अच्छे से पैसे कमा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है जो जिसको तजुर्बा हो, एक्सपीरियंस हो, काम करने का तरीका आता हो, वही गाड़ी ये परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र के अंदर, मेरी सिटी के अंदर अभी ऐसे बंदे हैं जिन्होंने डायरेक्ट बिना कुछ जाने समझे एर्टिगा गाड़ी को परचेज़ किया है और उस पर काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। काफ़ी सारे भाइयों के क्वेश्चन रहते हैं कि आसिफ भाई काम करने का तरीका नहीं है, 20,000 22,000 रुपये की EMI आएगी, होगी क्या नहीं होगी। वो भी एक सोचने वाली चीज़ है। अगर सोचना चाहे कोई भी बंदा सोच सकता है, वो चीज़ अच्छी है, सोचना चाहिए, ये चीज़ मैं भी कहूँगा। लेकिन आप इस गाड़ी को अंदर लेकर परचेज़ कर रहे हैं, नया है चाहे पुराने हैं, बहुत सारे लोग, मैंने काफ़ी सारी वीडियो के अंदर भी बताया है, जिनके पास डिज़ायर थी उन्होंने एर्टिगा ली है या फिर डिज़ायर बेच के होंडा सिटी ली है। हर बंदे की अलग अलग चॉइस होती है, सोचने का तरीका जो भी होता है वो हर बंदे का अलग अलग होता है। मैं कुछ अलग सोचता हूँ, आपकी सोचने की जो क्षमता है वो अलग है, आप किस टाइप से सोचते हैं, मेरा जो सोचने का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो एक अलग है। हर बंदे की किस्मत अलग होती है। एक क्वेश्चन मैं और लूँगा यहाँ पे, एक कमेंट। भाइयों आप एक कमेंट ये वाला मत किया करो कि एक दिन में कितने पैसे कमा सकते हैं, 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी करें तो कितने पैसे कमा सकते हैं। इस चीज़ पे मैं आपको कहूँगा भाई, मेरी किस्मत अलग है, दूसरे से आप पूछ रहे हो उसकी किस्मत अलग है, उसका लक अलग है, उसको कितने मिलने वाले हैं वो उसको मालूम है। लेकिन आपको कितने मिलने वाले हैं, आप कैसे काम करेंगे, कैसे कमानी होती है, कैसे पैसे बनाए जाते हैं, काम करने का क्या तजुर्बा होता है, उस हिसाब से अर्निंग होती है। अब मतलब आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप काम नहीं, मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो किसको समझ, आपको काम करने का समझ में नहीं आएगा कि कौन सी बुकिंग में बेनिफिट्स होता है, कौन सी बुकिंग में लॉस होता है। मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था कि भाई मुंबई से बिल्कुल एर्टिगा नहीं है, परचेज है, 14 घंटे की राउंड ट्रिप उठा के लेके गए थे, वापस रिटर्न आए तो उन्होंने क्या बोला था कि ऐसा काम करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बुकिंग नहीं लेना चाहिए। इसकी वजह क्यों? क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि इस बुकिंग के अंदर हमको क्या मिलने वाला है, क्या पड़े, हमको कितने पैसे मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी सब काम किया हुआ है, तो मैं बता सकता हूं बुकिंग आने से पहले, जैसे ही आपके पास बुकिंग आ रही है, चाहे किसी में भी हो, किसी भी कंपनी की हो, तो उसमें साफ साफ मालूम पड़ जाता है कि भाई ये वाली जो बुकिंग आ रही है इतने घंटे की है और बंदे में इतने किलोमीटर गाड़ी चल सकती है और गाड़ी आगे कितनी चलेगी उसका कोई आइडिया नहीं होता है। बट जो बुकिंग आ रही है उस पर अगर कंपेरिजन कैलकुलेशन अगर करते हैं तो उसके अंदर हमको मालूम पड़ जाता है कि इस बुकिंग के अंदर हमको लास्ट में फ्यूल और अपना टाइम वेस्ट करने के बाद इतने पैसे बचेंगे। तो इसी चीज़ को समझने के बाद हम गाड़ी जो भी बुकिंग्स होती है ना, उसको अगर एक्सेप्ट करने वाली होती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं होती तो इसको इग्नोर कर देते हैं। अब जो फ्रेशर बंदे होते हैं, बिल्कुल नए होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि भाई पहली बार इतना लंबा ट्रिप आया उठा लो, तो वो उनको झकझोर देती है। बाद में जब कैलकुलेशन करते हैं, यार एक दिन 8 घंटे 10 घंटे या फिर 12 घंटे की बुकिंग लेके गए, इतना टाइम वेस्ट किया, पैसे मिले इतने, तो इससे अच्छा तो हम लोकल में काम कर लेते या फिर कहीं दूसरे की वन में मान लेते, कोई सिटी में चले जाते, तो इससे अच्छे हमको पैसे बच जाते। ये चीज़ें कब आती हैं? जब आपको ठोकर लग जाए, उसके बाद जब आप खड़े होंगे तब आप देख के चलेंगे नीचे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो वीडियो देखना और उसको समझना, तो पहले ही अगर ये चीज़ें आप सोच लोगे, समझ लोगे और इन पे गौर कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता आपको ठोकर लगेगी कि सामने वाला ने पहले ही लगा दिया कि वहाँ पे एक खड्डा है या क्या वहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है, तो आपको ठोकर नहीं लगेगी, क्योंकि आप वो चीज़ देख के जाएंगे और उसको क्रॉस करेंगे। आप मुझे बताओ, अगर कोई बंदा कहते हैं यहाँ सामने खड्डा है, तो क्या आप चले जाओगे ना, देख के जाओगे ना भाई कहाँ पे खड्डा है या कहीं पत्थर पड़ा है बड़ा, यहाँ से मत जाना, यहाँ से होके जाना, तो वो चीज़ आप देख के जाओगे पहले से ही। अगर आपने नहीं देखा है, किसी ने नहीं बताया आपको, तो आप सीधे ही चले जाओगे। जब खड्डा आएगा तो आप गिर भी सकते हो, ठोकर भी लग सकती है या कुछ। तो इन चीज़ों को देखते हुए ना एक तजुर्बा होता है, एक वीडियो देखने का मतलब होता है। और एक चीज़ और कहूँगा लास्ट में, जो भी भाई सोचते हैं कि मुझे बात करनी है, कॉल करना है, तो भाई मैं आपको बता दूं, इतने सारे लोगों को मैं नंबर प्रोवाइड नहीं कर सकता और इतने सारे कॉल्स मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा किसी के भी। बहुत कॉल्स आते हैं भाई, बहुत। शाम को जब मैं घर जाऊँगा, अभी इतने ज़्यादा कॉल होंगे भाई, 25 50 कॉल, मिस कॉल होंगे भाई लोगों के। मालूम नहीं, मैं नंबर दे नहीं रहा हूँ, फिर भी लोगों के पास नंबर कहाँ से आ रहा है मुझे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है व्हाट्सएप ग्रुप से लोग शेयर कर लेते हैं एक दूसरे को, या फिर वो हो सकता है
या फिर कहीं ना कहीं से कुछ मिस्टेक है। तो कुछ लोग तो इंस्टाग्राम से ही कॉल कर लेते हैं डायरेक्टली, कुछ लोग डायरेक्ट वो नंबर मांगते हैं, कमेंट के अंदर नंबर डाल दो। तो भाई ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर बात करनी है तो मैं इसका है ना पेड चार्जेस बना दूंगा भाई। जिसको बात करनी है, नंबर लेना है, इंस्टाग्राम पे डीएम करो और सुपर थैंक्स पे जिसको जो डालना है वहाँ पे डाल दो। पेड चार्जेस होगा तो नॉर्मल कॉल्स आएंगे भाई, इतने सारे लोग नहीं आएंगे। पिछली एक बात बता दूँ, मैंने जो वीडियो डाली थी आपको लास्ट में बता दूँ आपको, उस वीडियो के अंदर मैंने लिखा था 40,000 रुपये आप हफ्ते में कमाएंगे। यार कितना लालच इंसान होता है। अगर थंबनेल क्लिक बैट लगाता है बंदा, तो उस पर और एक सच्चाई वाली वीडियो पे कितना डिफरेंटली पड़ता है मैं बताऊँ आपको। स्क्रीन में लगा नहीं रहा हूँ, बाकी मेरा लगाने का सोच रहा था, मैं आपको दिखा दूँ कितना डिफरेंट होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट है यार, 200-300 व्यूज़ का प्रीफर है। ये तो मैंने नॉर्मल कुछ ज़्यादा कुछ लिखा नहीं था, खाली एक हल्का सा लिख दिया था 40,000 मतलब वीकली में अर्निंग कैप ई के साथ। इस आज की जो वीडियो डाली है उससे पहले मैंने जो ब्लॉग डाला था, उससे पहले उस वाले ब्लॉग में जो कैब ई का मैंने थंबनेल बना था, उसके अंदर मैंने लिखा था 40,000 नॉर्मली लिखा था, और कुछ भी मैंने नहीं लिखा था। अगर मैं इसी चीज़ को और भी बड़ा चढ़ा के लिख देता ना, तो 2-3-4-5 हज़ार रुपये, मतलब 4-5 हज़ार व्यूज़ आ जाते उस पर। तो मैं ये चीज़ देखना चाह रहा था लोगों को, मतलब किस नज़रिए से लोग वीडियो देखना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं करते हैं। बट मेरा ऐसा सोचना नहीं है, मैं इस टाइप में नहीं पढ़ने वाला हूँ कभी भी। लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इस टाइप की जो होती है ना क्लिक बैट, उनका नज़रिया होता है पैसे कमाना। बट मुझे इस टाइप से पैसे नहीं कमाने लोगों को गुमराह करके। मेरा जो रास्ता है वो बिल्कुल सीधा है और सीधा ही चलता रहूँगा हमेशा, अगर आपका साथ रहा तो। और नहीं भी रहा तब भी हम चलते रहेंगे धीरे धीरे या फिर फास्ट। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, एर्टिगा का प्लान बना रहे हैं, तो आप बिंदास ही ले सकते हैं। कॉस्टली है, गाड़ी का EMI आएगा, डिफरेंटली हो सकता है, पर ईजीली से काम हो जाता है उसके अंदर। और वो गाड़ी फुल 100% सक्सेस है, फेल नहीं है। डिमांड है कस्टमर की, सब कुछ है, बुकिंग्स भी बहुत आती है, अच्छी खासी आती है। अगर आपकी सिटी में बुकिंग नहीं है, जहाँ जहाँ नहीं आती है वो लोग परचेस ना करें। काफ़ी सारे सिटी ऐसी होती हैं जहाँ पे बुकिंग्स SUV की नहीं आती हैं, वो लोगों के लिए नहीं है बिल्कुल। अगर आपके पास दूसरे प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए तो आप परचेस कर सकते हैं। नहीं है, आपकी सिटी बड़ी है, मेट्रो सिटी है, महानगर है, तो आप बिंदासली और वहाँ पे आप परचेस करके अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।